प्रभु जी, इस समय हम बंशी बट में हैं और बंशी बट श्री कृष्ण की लीला स्थली रही है। बाल गोपाल में अपनी सखाओं के साथ गाय चराने के लिए यहीं आते थे, इसी वन में आते थे, इसी क्षेत्र में आते थे भगवान श्री कृष्ण। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। और ये निकुंज यहाँ इसी तरह से छोटी छोटी सी लता पल्लताएं कुंज जो है इस तरह से बने हुए हैं। और यहीं पर एक वृक्ष है, उसे बंशी बट कहते हैं। वहाँ पर श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी बजाते थे उस वृक्ष पर चढ़कर, तो गायें, ग्वाल, गोपियाँ आसपास से सब यहाँ इकट्ठे हो जाते थे। ऐसा सम्मोहन था श्री कृष्ण की बांसुरी में। तो यही वही जंगल है, वही भंडार वन है, वही ये निकुंज है, वही ये बंशी बट है, ये स्थान वही है, रज वही है। भले ही वृक्ष नए हो गए हों, लता पता नई हो गई हों, लेकिन ये रज, ये भूमि तो वही है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की। ये देखिए, और यहाँ हम जब पहले आते थे तो यहाँ छोटी छोटी सी वो थी प्रभु जी, यहाँ किसी भी उसके नीचे बैठ के और संत महात्मा साधना करने लगते थे। छोटी छोटी सी गुफाएं बना ली थी, किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। और देखिए अभी पूरा ही जंगल ही दिख रहा है। यहाँ छोटी छोटी कुटिया भी होंगी और उन कुटियाओं में कोई संत महात्मा होंगे, क्योंकि बहुत गहरा है ये अंदर तक। ये देखिए जैसे एक झोपड़ी बनी है जंगल के बीच में, यहाँ कोई संत महात्मा या कोई रहते होंगे यहाँ पे। ये देखिए जंगल के बीच में किसी वृक्ष के नीचे। अभी तो थोड़ा स्वरूप बदल गया है, पहले यहाँ छोटी छोटी कुटियाँ होती थी। ये देखो कितना घनी, ये देखिए ये झाड़ियाँ, ये जंगल, ये आप देख रहे हैं, देखिए ये कितनी घनी, ये लता पता ब्रज की, ये निकुंज देखिए, बहुत गहरा जंगल है यहाँ। और बीच बीच में कुछ आपको कुटिया मिलेंगी, कुछ हो सकता है साधु संत रह रहे हों, साधना कर रहे हों, अन्यथा जंगल ही जंगल है प्रभु जी। ये देखिए प्रभु जी, जंगल के बीच में ऐसे ही कोई संत महात्मा अपना आश्रय बना लेते हैं वृक्षों के बीच में और रहते हैं, साधना करते हैं, भ्रमण करते हैं। और ये देखिए सुरक्षा के लिए उनका ये हुआ, और इसके हिसाब से वो अपने अंदर जाते होंगे। यही उनकी सुरक्षा है, उनका दरवाज़ा है, ये उनकी कुंडी है। और देखिए यहाँ पर ये वृक्ष है, इसके नीचे बैठ के कभी कहते हैं यहाँ के वृक्ष भी अद्भुत होते हैं। उनकी देखिए ये ब्रज के वृक्षों की लीला है, पता नहीं कब कहाँ किस रूप में कौन मिल जाए। कुछ नहीं है, बस ये एक स्थान है रहने का। यहाँ पर ऊपर उनके सोने का स्थान होगा, यहाँ भजन का स्थान होगा। थोड़ा सा लकड़ियाँ हैं जलाने के लिए, और ऐसी कोई यहाँ पे सुविधाएं नहीं है प्रभु जी। देखिए लकड़ी, यहाँ गौरैया बहुत होती है, ये देख रहे हैं चिड़िया बैठी है गौरैया। और उन्होंने एक मचान जैसा बना लिया है, यहाँ रहने का हो गया, यहाँ भजन का हो गया। और बस आसपास चारों तरफ अगर आप देखें एक बार तो आपको जंगल दिखाई देगा। देखिए चारों तरफ, ये देखिए जंगल के बीच में ऐसा है। ब्रज में ऐसे संत महात्मा भी साधना करते हैं। और दूसरी तरफ वृंदावन में या तीर्थ स्थलों में आप देखेंगे बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मठ, बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं से युक्त स्थान भी हैं।
जहाँ लोग रहते हैं, साधना करते हैं और ऐसे स्थान में भी रहते हैं। लेकिन जो ऐसे स्थानों में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं वैरागी संत। बस भोजन मिल गया और भजन, केवल भोजन और भजन और ठाकुर जी के उसमें आनंद, ना किसी से कुछ लेना न देना। कोई आता ही नहीं होगा यहाँ जंगल में। हरिओम। प्रभु जी, अभी हम बंशी बट में हैं। ये देख रहे हैं आप बंशी बट, यहाँ के वृक्षों में स्वर हैं। अगर आप कान लगाकर यहाँ के वृक्षों को सुनेंगे तो उसमें आपको नाद सुनाई देगा, स्वर सुनाई देगा। भगवान कृष्ण अपने बचपन में यहीं रहे, यहीं उन्होंने लीलाएं की और ग्वाल बाल को यहीं बुलाते थे और उनकी बंसी की तान पर आसपास से गाय, गोपियाँ और उनके सखा सब वहाँ पर आ जाते थे। और यही कहते हैं कि उनकी बाल लीला स्थली है। जो हम महाराज की बात करते हैं तो कहते हैं कि महाराज भी इसी स्थान पर हुआ था। ये इनके यहाँ के वृक्ष हैं। अगर आप सुनेंगे तो इसमें साउंड सुनाई वृक्षों में अगर कान लगा के सुने तो कुछ वृक्षों में ध्वनि, म्यूजिक सुनाई देता है, वाद्य यंत्र जैसे लगते हैं। अंदर से ये खाली होंगे और उसकी वजह से यहाँ पर ये सुनाई देता होगा, ये स्वर रहते होंगे। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर महारास किया था और महारास में ही उसमें केवल ये था कि केवल गोपियाँ ही आएंगी। कृष्ण के उसमें गोप को अनुमति नहीं थी। और महादेव को जब पता चला तो वो गोपी का वेश रखकर यहाँ पर आए और महारास में शामिल हो गए। जब कृष्ण ने उनको पहचाना तो उन्होंने गोपेश्वरी कहकर उनका स्वागत किया और राधा जी उनसे नाराज हो गई और राधा जी उनसे नाराज होकर फिर चली गई। तो वो मानसरोवर जो है वहाँ जाके बैठ गई। उसकी कथा हमने आपको बताई है। तो प्रभु जी, यहाँ प्रेम का प्रतीक है ये बंशी वृक्ष। अगर आपके अंदर प्रेम है, उस विराट प्रेम के स्वरूप को अगर आपने जान लिया तो आप सबको आकर्षित कर सकते हैं, सबको अपना बना सकते हैं प्रेम से। ये कृष्ण के यहाँ जो कथाएं हैं उसके पीछे ये सूत्र है कि प्रेम होना चाहिए जीवन में। अगर आप प्रेममय हैं, सबको प्रेम के स्वरूप में देखते हैं तो उस प्रेम से आप सबको आकर्षित कर सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। खुद आनंद में रहें, खुद प्रेम में रहें और फिर वही प्रेम को बांटें तो सबको प्रेम में रख सकते हैं। यही पर यहाँ का वो है कि भगवान कृष्ण की बांसुरी से गाय तक खिंची आ जाती थी, सम्मोहन था, गोपियाँ आती थी, गोप आते थे, यहीं होते थे, यहीं महारास हुआ है। ऐसा है ये बंशी बट। और ये देख लीजिए वृक्ष, ये है प्रभु जी बेलवन का महालक्ष्मी मंदिर। ये देखिए वृंदावन में यमुना नदी से 3 किलोमीटर दूर ये है महालक्ष्मी जी और गोपाल जी का मंदिर। यहाँ पहले बेल के वृक्ष हुआ करते थे, जंगल था, इसलिए इसको बेलवन कहते हैं। आइए आपको चलते हैं बेलवन में, महालक्ष्मी जी के दर्शन कराते हैं और यहाँ से जुड़ी कथा आपको सुनाते हैं। तो ये है बेलवन, श्री महालक्ष्मी जी और गोपाल जी का मंदिर।
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। जी प्रभु जी, हम श्री वृंदावन धाम में हैं और इस समय हम वेलवन में हैं। ये ब्रज क्षेत्र में वृंदावन के बाहर बहुत सारे ऐसे अनूठे स्थान हैं। उनकी महिमा द्वापर में श्री कृष्ण की कथाओं से जुड़ती है। जैसे भांडीर वन है, वहाँ राधा और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। बंशी बट है, वहाँ पर महारास हुआ था। और ये बेलवन है, यहाँ श्री महालक्ष्मी जी का मंदिर है। इस मंदिर की भी कथा द्वापर से जुड़ी हुई है। प्रभु जी, जब यहाँ महारास हुआ और कृष्ण भगवान ने बांसुरी की तान से पूरे ब्रज को सम्मोहित कर दिया, गोपियाँ ग्वाल वाले सब यहाँ दौड़े चले आए। और जब महारास का आयोजन हुआ तो उस महारास में ये था कि गोपियाँ ही आएंगी और उनके साथ महारास करेंगी, लेकिन उनकी बांसुरी की तान प्रभु जी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी बंसी बजाई, तो बंसी की आवाज तीनों लोगों में गुंजयमान हो गई। प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल बंसी की दोनों कोई ध्वनि नहीं है। तो वो आवाज बैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में बहुत डिफरेंस है। महालक्ष्मी नारायण के वक्ष स्थल में वास करती है, कभी भी आत्मा परमात्मा का साथ नहीं छोड़ती है। और जो नारायण की पत्नियां लक्ष्मियां हैं, वो तो जगत में द्वेष पैदा कर देती हैं। किसी को तो पॉलीथीन भिजवा देती है, वही बंदा चुम्बक बांध के रोड पर ही घूमता फिरता रहता है। किसी को करोड़पति बना देती है, किसी को यही नहीं पता मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। वो नारायण की पत्नियां का कार्य है। वो कौन कौन सी है? जैसे कि आदि लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धान लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी और महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के लिए पूरा संसार एक समान है। एसी में रहने वाला है, उसको भी भोजन कफन चाहिए। फुटपाथ पर रहने वाला है, उसको भी भोजन कफन चाहिए। और तो बीच की अवस्था जीने से कोई किसी प्रकार जीता है तो कोई किसी प्रकार जीता है। इन्होंने श्री नारायण से पूछा कि नारायण, ये बंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो श्री नारायण ने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महाराज हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है प्रभु? भगवान ने कहा उस राज को एक छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण है, वो कर रहा है। तो उनको अचंबा हुआ। 8 वर्ष की अवस्था, 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं। तो कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो श्री नारायण को तो पता था कि ये तो माया है, ये वैभव है, ये ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी वैराग्य है, राधा रानी तप है, राधा रानी योग है, इसको नहीं आने देती। परंतु जबरदस्ती करके बैकुंठ से श्री धाम वृंदावन कर देती है। इधर राधा रानी को पता पड़ता है। राधा रानी कौन है? भक्ति। कृष्णा कौन है? परमात्मा। लक्ष्मी कौन है? माया। जब राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का रास्ता जब प्रवेश हो जाएगा तो उसका तो भाव ही बदल जाएगा। वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? तो इसको तो रोका जाए। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा, केशव आप राज कर रहे हो, बैकुंठ से श्री महालक्ष्मी जी आ रही हैं। वो तो इतनी सुंदर है कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे। पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को। रोकिए न प्रभु। तो भगवान ने कहा चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार करके ये बेलवन एक जंगल था। बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियाँ थी, घना बना जंगल था। और वृंदावन में उसका कुछ नहीं था, केवल तुलसी का वन था। वृंदा तुलसी थी, उसका वन था, इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पार लक्ष्मी जी को रोक लिया, पूछा कि आप दोनों कहाँ जा रही हो? तो महालक्ष्मी ने कहा कि मैं बैकुंठ में वास करने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा नाम श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो उनको क्रोध आ गया, तो नहीं जा सकती हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के तीनों गुण मेरे अंदर विद्वान है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोपिकाएं, गोबर डालने वाली, घास धोने वाली गोपिकाएं, उनको तो रास में प्रवेश मिला है।
शंकर पुरुष होते हुए उसे रास में प्रवेश मिलाए। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ। पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जंगल में स्त्री का रहना अच्छा नहीं, इसकी सेवा कौन करेगा। तो भगवान बाल रूप में आए थे, तो बाल भाव में आके बोले कि माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मण ने देखा, अरे नारायण आरोपने के लिए माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु। 2 मुट्ठी चावल लाई थी, बैकुंठ से खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया, इसलिए आप खिचड़ी का भोग लगता है। तो लक्ष्मी मैया की दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, इस स्थान पर प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो ये बेल वन है। पहले यहाँ जंगल हुआ करता था बेल का, अब इसीलिए बेल वन के नाम से ही इस स्थान को जानते हैं। तो आपने दर्शन किए बेल वन के, आपने दर्शन किए बंसी वट के, आपने दर्शन किए भांडीर वन के। इस तरह से ब्रज में अनेकों ऐसे स्थान हैं जहाँ लोग नहीं जा पाते हैं। वृंदावन आते हैं, कुछ मंदिरों के दर्शन करते हैं और वापस चले जाते हैं। आप जब आएँ तो पूरे ब्रज क्षेत्र के इन स्थलों का भी दर्शन करें जिनका हम आपको दर्शन करा रहे हैं। हरि ओम, राधे राधे। ये वृंदावन और माठ को जोड़ने वाला पुल है, पीपों का पुल कहते हैं, पंटून पुल। और इस तरफ आप देख रहे हैं ये यमुना जी हैं, और वो सामने दूर में आप देख रहे हैं ये देख रहे हैं ये यमुना जी, और ये केसी घाट है सामने जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आइए, पूरी वृंदावन है। और वृंदावन के अलावा इधर देखेंगे अगर आप, ये पंटून पुल है। ऐसे पूरी ये यमुना जाएगी आगे, और इसके बाद आगे अगर आप और जाएंगे तो दूसरी तरफ यमुना के देवराहा बाबा का आश्रम है। ये देखिए वृंदावन से माठ में खेतों की तरफ जाता है, ऐसा लगता है कि आप राजस्थान में आ गए हैं। हरिओम। ये प्रभु जी वृंदावन का बिहार घाट है। कहते हैं कि यहाँ एक समय कभी भगवान कृष्ण ने रमण किया था, बिहार किया था यमुना का। तो ये बिहार घाट हो गया। और इस स्थान पर यहाँ पर आरती होती है शाम को यमुना जी की। और ये आप देख रहे हैं ये यमुना जी हैं, ये देखिए चारों तरफ से।